सारी दुनिया में एक तरफ सेक्युलर एथिस्ट लोगों की संख्या बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता उफान पर है। इस वीडियो में हम कुछ काफी इंटरेस्टिंग स्टडीज को डिस्कस करेंगे, यह समझने के लिए कि जो धार्मिक देश है या धार्मिक समाज है वह किस हालत में है, धर्म उन्हें कितना फायदा पहुंचा रहा है, और जो सेक्युलर देश है या सेक्युलर समाज है वह किस परिस्थिति में है। यह धार्मिक देश और सेक्युलर देश का अर्थ वहाँ की राज्य व्यवस्था से या उस देश का संविधान सेक्युलर होने से नहीं है। यहाँ हम धार्मिक देश उन देशों को कह रहे हैं जहाँ धर्म को मानने वाले, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और सेक्युलर देश अर्थात जहाँ लोग ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले और इवोल्यूशन की थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, या उन देशों में ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं। विन गैलप सर्वे 2009 में दुनिया के सबसे धार्मिक देशों की और सबसे कम धार्मिक देशों की लिस्ट तैयार की गई। इसमें लोगों को पूछा गया क्या धर्म आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, और इसी आधार पर धार्मिक देशों की लिस्ट तैयार की गई जहां ज्यादा लोगों ने कहा है कि धर्म उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर हम इन देशों के साथ सोसाइटल वेलबींग के इंडिकेटर्स को जोड़ते हैं तो पाते हैं कि जो सेक्युलर देश है जिसमें धर्म में, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, वह हर इंडिकेटर पर धार्मिक देशों से आगे है। सेक्युलर देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति में धार्मिक देशों से काफी आगे है, काफी बेहतर स्थिति में है। आम धारणा यह है कि ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग ज्यादा नैतिक होते हैं, ज्यादा दयालु होते हैं, ज्यादा फेयर माइंडेड, ज्यादा प्रामाणिक होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो समाज ज्यादा धार्मिक है वहाँ समाज के लोगों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, समाज का स्वास्थ्य काफी अच्छा होना चाहिए। परंतु क्या हकीकत में ऐसा है? इसे देखने के लिए धर्म का समाज के स्वास्थ्य पर क्या असर करता है, इस विषय से संबंधित ग्रेगरी पॉल की 2005 से 2009 तक काफी व्यापक और काफी इंटरेस्टिंग स्टडीज है। इन स्टडीज का उद्देश्य यह जानना था कि धर्म समाज के स्वास्थ्य पर क्या असर करता है, और यह भी देखना था कि जो समाज ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह किस हालत में है, अभिषिक्त तो नहीं है। किसी देश की धार्मिक आस्था उस देश में होने वाले खून खराबे, ड्रग अब्यूज, मादक पदार्थ का सेवन, टीनेज अबॉर्शन, भ्रष्टाचार, गरीबी का क्या कुछ संबंध है? इसके लिए सबसे पहले पॉल ने डिसफंक्शनल समाज के कुछ सामाजिक और आर्थिक 25 इंडिकेटर्स तैयार किए। डिसफंक्शनल समाज अर्थात वह समाज जहां समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समाज क्रियाशील नहीं है, समाज शिथिल है, नॉट वर्किंग और बिहेविंग नेचुरली। इन 25 आर्थिक और सामाजिक इंडिकेटर्स में से कुछ इंडिकेटर्स है जैसे हत्या, आत्महत्या, कम उम्र में प्रेगनेंसी, टीनेज मदरहुड, टीनेज अबॉर्शन, बाल मृत्यु दर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, शराब की लत, भ्रष्टाचार, गरीबी, इनकम डिस्पैरिटी। इसके आधार पर पॉल ने सक्सेसफुल सोसाइटी स्केल तैयार की। इस सोशल स्केल पर दुनिया की सबसे विकसित संपन्न 17 डेमोक्रेसीज को रैंक किया, और इस डेटा के साथ धर्म में विश्वास करने वाले लोग और इवोल्यूशन की थ्योरी में विश्वास करने वाले लोगों के डेटा के साथ जोड़ा। ग्रेगरी पॉल को किसी भी देश की धार्मिक मान्यताएं और उस देश में होने वाले हत्या, आत्महत्या और टीनेज प्रेगनेंसी, ड्रग अब्यूज, भ्रष्टाचार और अन्य इंडिकेटर्स पर काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिले, काफी मजबूत संबंध मिले। निष्कर्ष था कि धर्म उन समाज में फलता फूलता है जो समाज गंभीर रूप से डिसफंक्शनल है, जहां समाज की स्थिति ठीक नहीं है। इस स्टडीज का निष्कर्ष काफी चौंकाने वाला था। इस स्टडी का निष्कर्ष में ग्रेगरी पॉल लिखते हैं, एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां देश ज्यादा धार्मिक हो और समाज सामाजिक और आर्थिक इंडिकेटर्स पर सक्सेसफुल हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि पॉल यह बताना चाह रहे हैं कि धर्म यह समाज के रोगी बनाने के लिए कारण है। पॉल कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सोशली हेल्दी नेशन
टू बी हाईली रिलीजियस। पॉल के अनुसार सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ राष्ट्र में धर्म फल फूल नहीं सकता। यह काफी गौर करने वाली बात है। और he has certainly shown that the healthiest nations are also the least religious। पॉल इसमें कहते हैं एक बात हमें पता चली है, धर्म यहाँ उन्हीं समाजों में लोकप्रिय है जहाँ डिसफंक्शन की मात्रा ज्यादा है, अर्थात लोगों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशान है, असुरक्षितता की भावना है और वह ईश्वर को एक मदद के रूप में देखते हैं। पॉल का मानना है यह मृत्यु का भय नहीं है जो लोगों को धर्म की तरफ आकर्षित करता है। यह कोई देवी जिन या ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है, यह बेसिकली उनका साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म है। ग्लोबल गैलप सर्वे की 2005, 2009, 2013 और 2012 और 2017 की रिपोर्ट्स भी सेक्युलराइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध को स्पष्टता से दर्शाती है। इन सर्वे में दुनिया के 57 देशों में 50,000 लोगों को एक ही प्रश्न पूछा गया, चाहे आप पूजा स्थल पर जाते हो या नहीं, क्या आप अपने आप को धार्मिक व्यक्ति या अधार्मिक व्यक्ति मानते हैं या नास्तिक मानते हैं। विन गैलप सर्वे की रिपोर्ट्स बताते हैं दुनिया में लगातार नास्तिक लोगों की इवोल्यूशन के थ्योरी पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। फिर भी ईश्वर में, आत्मा में विश्वास करने वाले दुनिया में लगभग 66% लोग हैं। 2012 के विन गैलप इंटरनेशनल रिलीजियोसिटी और एथनिज्म इंडेक्स की 10 सबसे धार्मिक देश वह है जिनका पर कैपिटा इनकम $14,000 से कम है। ज्यादा धार्मिक लोग हैं, उनका पर कैपिटा इनकम 3,000 या उसके नीचे है। धार्मिक देशों का इंडेक्स जिसमें 85% लोगों ने कहा है वह धार्मिक है, यह वह सारे देश है जिसमें पर कैपिटा इनकम यह $14,000 से कम है। यह रिपोर्ट स्पष्टता से यह भी दर्शाती है कि धार्मिकता, स्वर्ग नरक की कल्पना में विश्वास, आत्मा परमात्मा की कल्पना में विश्वास, इनका इनकम और एजुकेशन लेवल से संबंध है। जिस प्रकार से यह रिपोर्ट इनकम और ईश्वर में विश्वास का संबंध दिखाती है, उसी प्रकार से यह रिपोर्ट शिक्षा और ईश्वर में विश्वास के संबंध की ओर इशारा करती है। यह रिपोर्ट स्पष्टता से बताते हैं जैसे जैसे इनकम और एजुकेशन लेवल बढ़ता है, धार्मिकता कम होती जाती है। लोअर एजुकेशन ग्रुप में 83% लोग धार्मिक हैं और हायर एजुकेशन ग्रुप में 49% लोग धार्मिक हैं। जिनकी आमदनी ज्यादा है उस वर्ग में ज्यादा लोग ऐसे हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते और गरीब वर्ग में ईश्वर पर विश्वास करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। हाल ही में हुई एक और इंटरेस्टिंग स्टडीज है अमेरिका के प्यू रिसर्च PEW रिसर्च सेंटर की ग्लोबल ट्रेंड्स एंड एटीट्यूड्स की, जिस स्टडी में यह जानना चाहा कि ईश्वर में आस्था और नैतिकता का कोई संबंध है। इस सर्वे रिपोर्ट्स में 34 देशों के 38,426 लोगों को पूछा गया कि क्या मॉरल होने के लिए, नैतिक होने के लिए ईश्वर में आस्था जरूरी है। 45% लोगों ने कहा मॉरल होने के लिए, नैतिक होने के लिए ईश्वर में आस्था जरूरी है, परंतु इसमें रीजनल वेरिएशन काफी है। यह स्टडीज कहती है जिनकी आमदनी ज्यादा है वह ज्यादातर लोग कहते हैं नैतिक होने के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी नहीं है, और जिन देशों का GDP लो है और उन देशों के लोग मानते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना नैतिक है और अच्छा बनने के लिए जरूरी है। केनिया जिसका लोएस्ट GDP पर कैपिटा है, वहां 95% रेस्पोंडेंट यह मानते हैं कि नैतिक होने के लिए ईश्वर में विश्वास अंतर्भूत है। इसके विपरीत जिन देशों का GDP पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उदाहरणार्थ स्वीडन, वहां सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग, लगभग 91% लोग एथिस्ट है, अर्थात ईश्वर को न मानने वाले हैं। वहां केवल 9% लोगों ने कहा है कि नैतिक होने के लिए ईश्वर में विश्वास इंटीग्रल है, अंतर्भूत है। इससे बड़ा अपवाद है अमेरिका। अमेरिका में 60% लोगों ने कहा है वह धर्म में विश्वास करते हैं और अमेरिका का GDP इनकम हाई है। परंतु एक बात हमें यहाँ ध्यान नहीं भूलना चाहिए कि ग्रेगरी पॉल के अनुसार
अमेरिका का समाज डिसफंक्शनल समाज है। ग्रेगरी पॉल के सक्सेसफुल सोसाइटीज की स्केल में अमेरिका डिसफंक्शनल समाज में आता है, जहां समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसीलिए भी लोग धर्म की तरफ ज्यादा आकर्षित है। इसमें एजुकेशन का भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर उभर कर आया है। यूरोप और अमेरिका के जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने ज्यादातर कहा है नैतिक होने के लिए ईश्वर में विश्वास करना जरूरी नहीं है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कहते हैं। किसी भी देश के विकास की प्रगति को नापने का सही पैमाना उस देश की जीडीपी ग्रोथ ना होकर उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। जीडीपी ग्रोथ को साधारणतः विकास का पैमाना माना जाता है, जो सही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 प्रमुख मेजरमेंट्स पर आधारित होते हैं। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम यह मुख्य मेजर होते हैं। और इस वर्ष मार्च 2020 में यूएनडीपी की रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। इसमें दुनिया के 178 देशों को रैंक किया गया, जिसमें करीब दुनिया की 98% पॉपुलेशन कवर हुई है। इस लिस्ट में भी जो धार्मिक देश है वह काफी नीचे है, और जिन देशों में नास्तिक लोग और ईश्वर की संकल्पना में विश्वास नहीं करते, से लोग जिस देश में ज्यादा है, वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक काफी ऊपर है। अब इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। आर्थिक असमानता की विभिन्न जो रिपोर्ट्स है, उससे भी यह स्पष्ट है कि जिस समाज में समानता ज्यादा है वह समाज कम धार्मिक है, और ज्यादा धार्मिक समाज में ज्यादा आर्थिक असमानता है। अब यूरोप और अमेरिका के उदाहरण देखिए। अमेरिका संपन्न देश होने के बावजूद ज्यादा धार्मिक है, और वहाँ आर्थिक असमानता काफी ज्यादा है। इसके ठीक विपरीत यूरोप में कम धार्मिक लोग रहते हैं, वहाँ आर्थिक समानता ज्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। स्त्री पुरुष असमानता और धर्म में भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाई देता है। जो समाज कम धार्मिक है वहाँ समानता ज्यादा है। यह संबंध क्या दर्शाता है? जिस समाज में स्त्री पुरुष असमानता का स्तर सबसे कम है, वह दुनिया के इतिहास में सबसे कम धार्मिक समाज है। ज्यादा पंथ निरपेक्ष समाज है। इसके उदाहरण है नेदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्लोवेनिया, फ्रांस। और इसके विपरीत जिन देशों में धार्मिक लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ ज्यादा स्त्री पुरुष असमानता है। इसके उदाहरण है यमन, नाइजीरिया, लिबेरिया, सीरिया लियोनी। भारत का क्रमांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 129 कंट्री में से 95th रैंक है। स्त्री पुरुष समानता और स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सेक्युलर लोग ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। यह विभिन्न स्टडीज द्वारा स्पष्ट है। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 5 पैमानों पर नापा जाता है, और इसके आधार पर डेमोक्रेसीज को रैंक किया जाता है, जिसके आधार पर फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम और ऑथोरिटेरियन रेजिम को रैंक किया जाता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी वही कंट्रीज टॉप पर है जो सेक्युलर है, और जहां ईश्वर पर आस्था रखने वालों की संख्या काफी कम है। निचले पायदान पर अफ्रीका के देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। EUI के ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक 51 है, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यह फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आती है। भारत में 90% से ज्यादा लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। यह इंडेक्स से स्पष्ट है कि सेक्युलर लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर ज्यादा विश्वास करते हैं और ज्यादा डेमोक्रेटिक होते हैं। अब सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के मदर इंडेक्स की चर्चा करते हैं। यह 5 इंडिकेटर्स के आधार पर मेजर किया जाता है, जिसके आधार पर यह रैंक किया गया है कि दुनिया में माँ बनने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है। इसमें जो भी सेक्युलर देश थे, यह सबसे सुरक्षित जगह है माँ बनने के लिए, और जो असुरक्षित देश है वह वो देश है जहाँ ज्यादा लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, खुद को धार्मिक कहने वाले देश है। अब देखते हैं यूएन का हैप्पीनेस इंडेक्स में धार्मिक देश और सेक्युलर देश कहां पर खड़े हैं। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के ऑथर जॉन हेलीवेल कहते हैं, सबसे सुखी देश वह है जहां लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जहां लोग अपनी संस्थाओं में विश्वास करते हैं। इसमें रिसर्चर ने लोगों को पूछा, आप खुद ही अपना हैप्पीनेस लेवल को इवैल्यूएट करिए।
इसके साथ ही उस देश का जीडीपी, सोशल सपोर्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और करप्शन के लेवल को लोगों को अपने ही देश को स्कोर करने के लिए कहा गया। इसमें टॉप रैंकिंग कंट्रीज सारी सेक्युलर कंट्रीज हैं, अर्थात जहां ईश्वर को मानने वाले कम लोग रहते हैं। ऐसे देश एथिस्ट या नास्तिक लोग जहां ज्यादा रहते हैं, और जहां लोएस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स है वहां रिलीजियस लोग ज्यादा रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 156 देशों में 144वां है। भारत में 90% ज्यादा लोगों ने कहा है वहां ईश्वर में विश्वास करते हैं। यूरोपियन देशों में भी पोलैंड, ग्रीस का हैप्पीनेस इंडेक्स अन्य यूरोपियन देशों की तुलना में काफी नीचे है। और गौर करने वाली बात यह है कि पोलैंड में 86% लोगों ने कहा है वह धार्मिक है, और पोलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स भी यूरोपियन देशों की तुलना में काफी नीचे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, दुनिया में सबसे शांति प्रिय देशों में भी जो टॉप रैंकिंग देश है वह सेक्युलर डेमोक्रेसीज है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। और जो सबसे कम शांति प्रिय देश है जहां धार्मिक लोगों की संख्या ज्यादा है वह है अफगानिस्तान, सीरिया, साउथ सुडान, यमन। इस तरह कुछ और पोल्स द्वारा स्पष्ट हुआ है कंटेम्पररी जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर सेक्युलर लोगों का स्टैंड ज्यादा उदारवादी और सुधारवादी और मानवीय होता है। होमोसेक्सुअल्स की राइट्स के प्रति वह सेक्युलर लोग ज्यादा उदारवादी होते हैं। उनके ह्यूमन राइट्स को सेक्युलर लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। स्त्री पुरुष समानता और स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सेक्युलर लोग ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। यह विभिन्न स्टडीज द्वारा स्पष्ट हुआ है। 2006 के गैलॉप पोल द्वारा स्पष्ट हुआ है कि जो लोग स्त्रियों के अबॉर्शन राइट्स को सपोर्ट करते हैं वह सेक्युलर लोग होते हैं, न कि धार्मिक। वर्ल्ड डेवलपमेंट की कोई भी रिपोर्ट और कोई भी डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के जो सेक्युलर देश है, सेक्युलर डेमोक्रेसीज है, वह काफी अच्छा कर रहे हैं। उनकी तुलना में जो धार्मिक देश है या धार्मिक समाज है उनकी स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। ग्रेगरी पॉल के अनुसार एक बार देश की जनसंख्या प्रॉस्परस और सुरक्षित हो जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय द्वारा और यूनिवर्सल हेल्थ केयर, तो काफी लोग पारिवारिक चीजों से मदद और सुरक्षा लेने में अपना इंटरेस्ट खो देंगे। अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा हो तो समाज को हाईली रिलीजियस या बहुत ज्यादा धार्मिक होने से बचाया जा सकता है। एक और बात, ऊपर बताए गए जितने सोसाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स है इसमें वही देश काफी आगे है जहां वहां की सरकारों द्वारा मजबूत सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्रदान की जा रही है, जिसकी चर्चा हमने डॉक्टर अंबेडकर के स्टेट सोशलिज्म को समझते हुए कोरोना वायरस वाले वीडियो में की है। खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहां सरकारें अपने नागरिकों को क्रेडल टू ग्रेव सपोर्ट प्रदान करती है, जिसे आप कह सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करती है, वह देश सोसाइटल हेल्थ के हर इंडिकेटर्स पर आर्थिक प्रगति में भी काफी आगे हैं। लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करके भी नीतिवान बन सकते हैं। सेक्युलर बनकर सेक्युलर वैल्यूज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और न्याय को अपनाकर स्वस्थ समाज का, प्रगत देश का निर्माण कर सकते हैं, और यह ऊपर बताई गई अनेक स्टडीज द्वारा सतत साबित हुआ है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, धम्म यह सेक्युलर है। इसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक जैसी पराभौतिक संकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। धम्म में ईश्वर का स्थान नीति ने लिया है। धम्मा इज मॉरलिटी, मॉरलिटी इज धम्मा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, समाज अगर ऑटोक्रेसी और एनार्की के बदले स्वतंत्रता चाहता है तो उसे धम्म को शासन का तंत्र बनाने के अलावा कोई दूसरा अन्य उपाय नहीं है। जय भीम।